आखिर नवरात्रों में क्यों बोए जाते हैं जो? क्या आपको मालूम है रहस्य? किसने रखा था 9 दिनों का व्रत? भारतीय सनातन संस्कृति में पर्व और उनको मनाए जाने का विधान शास्त्रों में व्यवस्थित किया गया है। इसमें धार्मिक परंपराओं के साथ ही वैज्ञानिक रहस्य भी छुपे हुए हैं। इन्हीं रहस्यों में ये प्रश्न सामने आता है कि नवरात्रों में जौ क्यों बोए जाते हैं और सबसे पहले नवरात्रों का व्रत किसने रखा था? तो आइए जानते हैं हमारी इस कहानी में। माँ दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा है और नवरात्रि में सभी भक्त आध्यात्मिक शक्ति, सुख समृद्धि की कामना करने के लिए माँ की उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं। जिस राजा के द्वारा नवरात्रि की शुरुआत हुई थी, उन्होंने भी देवी दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि किशिकंधा के पास ऋष्यमुख पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से पहले प्रभु राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने भगवान राम को देवी दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी और ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक चंडी देवी की उपासना और पाठ किया था। भगवान ब्रह्मा ने चंडी पूजा पाठ के साथ ही राम जी को बताया कि आपकी पूजा तभी सफल होगी जब आप चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित करेंगे। ये नील कमल दुर्लभ माने जाते हैं। राम जी ने अपनी सेना की मदद से ये 108 नील कमल ढूंढ लिए, लेकिन जब रावण को ये पता चला कि राम चंडी देवी की पूजा कर रहे हैं और नील कमल ढूंढ रहे हैं, तो उसने अपने मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब कर दिया। चंडी पूजा के अंत में जब भगवान राम ने वे नील कमल चढ़ाए तो उनमें एक कमल कम निकला। ये देखकर वो चिंतित हुए और अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आंख माता चंडी पर अर्पित करने का फैसला लिया। अपनी आंख अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया, तभी माता चंडी प्रकट हुई और माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। फिर प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिनों तक व्रत रखने की शुरुआत हुई। ऐसे में भगवान राम ही नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और पहले मनुष्य थे। वहीं आपको ये भी बता देते हैं कि नवरात्रि में आखिर क्यों जौ बोए जाते हैं, इसकी क्या मान्यता है। मान्यताओं में जौ को अन्नपूर्णा का स्वरूप माना गया है। ऋषियों को सभी धान्यों में जौ सर्वाधिक प्रिय है। इसी कारण जौ को पूरी फसल भी कहा जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि में भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जौ उगाए जाते हैं। सम्मान या दान में किसी को सस्य देना अर्थात नव धान्य देना शुभ और कल्याणकारी माना गया है। नवरात्रों में उपासना में जौ उगाने का शास्त्रीय विधान है, जिसमें सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। जौ को देव कार्य, पितृ कार्य और सामाजिक कार्यों में अच्छा माना जाता है। वैदिक काल में खाने के लिए बनने वाली यवाकू से लेकर अभी की राबड़ी के निर्माण में जौ का प्रयोग ही पुष्टिकर माना गया है। माँ दुर्गा की पूजा के लिए जरूरी है कि शुरुआत कलश स्थापना से की जाए। इसके लिए जिस स्थान पर देवी की प्रतिदिन पूजा करनी हो, वहाँ पर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर एक मिट्टी के कटोरे में कच्ची मिट्टी में जौ बो दें। फिर उसके ऊपर एक तांबे या मिट्टी का कलश रखें। कलश को रखने से पहले उसमें एक सिक्का, लौंग और गंगाजल डाल दें और उसके चारों ओर मिट्टी चिपकाकर उसमें जौ भी बो दें। नवरात्रि की पूजा में कलश को हमेशा देवी दुर्गा की दाईं ओर ही रखें और प्रतिदिन पूजा करते हुए उचित मात्रा में पानी से सींचें। 9वें दिन विधि विधान से पारण करने के बाद उसे किसी पवित्र स्थान पर दबा दें या फिर किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इसी तरह की तमाम कहानियों के लिए देखते रहिए दिन भर न्यूज और हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।